इधर इसराइल हमास युद्ध में अब दुनिया की दूसरी ताकतें भी शामिल होने लगी हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को हुती विद्रोहियों की तरफ से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। हुती विद्रोहियों के इस युद्ध में शामिल होने से आशंका इस बात की बढ़ गई है कि लड़ाई में अरब की दूसरी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। सर, इस अपडेट के बाद अब कच्चे तेल के बाजार में कैसा माहौल देखने को मिल सकता है? आ, आ, ये पर दूसरा विस्तार है जो हमने करीब से देखा। ईरान तो अभी तक इस मामले में केवल चेतावनियां धमकी दे रहा था, पर जो यमन का जो असनरुल्लाह मूवमेंट है, जिसको कि हूती कहा जाता है, उसने स्पष्ट रूप से इसराइल के खिलाफ वार का ऐलान कर दिया। और ये एक और महत्वपूर्ण संगठन है, एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है अरब देशों का, जिसके अपने अपने मिलिशिया पहचान रही है, वो इस मामले में हमास और फ़िलिस्तीनियों के साथ आकर खड़ा हो गया है। और इससे ये रिस्क दिख रहा है कि अब ये खतरा आगे कई जगह और पहुंचेगा। कुछ और भी देशों की तरफ से भी अरब क्षेत्र में हल्की फुल्की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। और इसी बात का डर था कि ये युद्ध अगर बाकी कोई देश भी ज्वाइन करना शुरू करते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में बड़ी समस्या होगी। कल वर्ल्ड बैंक ने कहा भी था कि अगर समस्या गंभीर हुई तो कच्चे तेल की कीमत $150 के ऊपर तक जा सकती है। हालांकि आज कच्चे तेल का बाजार उतना मूवमेंट नहीं शो कर रहा है। 85 से $86 पर बैरल के आसपास की कच्चे तेल की कीमत दिखाई दे रही है। लेकिन अब सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये युद्ध लंबा और गहरा हो सकता है, क्योंकि इजराइल दोनों तरफ, गाज़ा में भी और वेस्ट बैंक में भी, बहुत सघन आर्मी ऑपरेशंस चला रहा है और इसकी प्रतिक्रिया अरब देशों में होने की संभावना है।